गुड इवनिंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत स्पेशल चैप्टर लेकर आए हैं। चलो इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले कौन सा चैप्टर है बच्चों? वो वाच्य। वाच्य सुना है ना आपने, स्कूल में पढ़ा भी होगा वाच्य चैप्टर। ठीक है, चलो मैं आपको जैसे मैंने आपको बाकी चैप्टर्स ईजी करके समझाया है ना, तो चलो वाच्य पे भी कुछ मैजिक करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वाच्य क्या होता है। इंग्लिश में जैसे आप वॉइस बोलते हो ना, वही हिंदी में वाच्य कहलाता है। तो अब वाच्य एक सिंपल सी बात है, कहते हैं वाच्य उसे कहते हैं जिससे पता चलता है कि वे कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में कह रहा है या भाव के विषय में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और भाव क्या है। जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसमें सबसे पहले जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कर्ता, कर्म और भाव ही था। इसलिए आप पहले वो फर्स्ट वाली वीडियो मेरी देख लेना, लेकिन मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस आपको करा देती हूँ इसमें भी। बच्चों, कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है कहानी का हीरो, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है। और कर्म क्या होता है? क्या काम कर रहा है। और क्रिया, क्रिया का तो मतलब ही काम है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में तीन चीज़ होती है बच्चों: कर्ता, कर्म, क्रिया। इनके बगैर आपका कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जिसे आप इंग्लिश में कहते हो ना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, वही आपका हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो मैं आपके जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताती हूँ कि उसको आप कैसे पहचानेंगे। आपने इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की होगी ना, तो उसी का थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक बात हम डायरेक्ट कहते हैं, दूसरी हम घुमा फिरा के कहते हैं। तो कृतवाच्य में कोई भी बात होती है, कोई भी वाक्य होता है, हम उसको सिंपल बोलते हैं। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारा जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है? चित्रकार। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसी का परिचय करवाया जाएगा। फिर ये तो हो गया हमारा कृतवाच्य। सेकंड, बीच में आता है हमारा कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में इसी सेंटेंस को लेकर मैं आपको समझाती हूँ। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों, जो बात मैंने पहले वाले वाक्य में सिंपल तरीके से बोली थी, सेकंड वाले में मैंने थोड़ा सा घुमा दिया आपको, है ना। यानी आपको तो नहीं घुमाया, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को मैंने घुमा दिया है। तो कृतवाच्य में चित्रकार चित्र बनाता है, कर्मवाच्य में चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, राधा नृत्य करती है, तो राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। या अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कृतवाच्य में सबसे पहले कौन आएगा? हमारा कहानी का हीरो, यानी कि जो काम कर रहा है। तो यहाँ कौन है? चित्रकार काम कर रहा है, तो चित्रकार चित्र बनाता है। और मैं कर्मवाच्य में से कन्वर्ट करूँ तो चित्रकार द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहले हमारा जो कहानी का मेन कैरेक्टर था कृतवाच्य में, पहले मैंने उसे बताया, उसे इंट्रोड्यूस कराया, यानी चित्रकार को। सेकंड में मैंने कर्म को आगे कर दिया, और जो कृतवाच्य में सेंटेंस आ रहा था, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, मैंने उसे सेकंड में कर दिया है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म को हम पहले उठा लेते हैं। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो कर्मवाच्य को: चित्रकार द्वारा बनाया जाता है, या चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, ऐसे भी ले सकते हो। और चित्रकार द्वारा बनाया जाता है, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, राधा नृत्य करती है, राधा द्वारा नृत्य किया जाता है, नृत्य राधा द्वारा किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं।
अगर मैं भाववाच्य की बात करूँ, भाव होती है फीलिंग्स, जो फील की जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे राधा नहीं हंसती, अब राधा से हंसा नहीं जाता, तो ये राधा की क्या है, फीलिंग है ना। क्यों नहीं हंसा जा सकता, ये तो राधा ही बता सकती है। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये मैं बता सकती हूँ। अब घूमे, अब घूमा जाए। मज़दूरों ने ईंट नहीं उठाई, मज़दूरों से ईंट उठाई नहीं जाती, ये भी मज़दूरों की फीलिंग है। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आप मुझे जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है।